हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार और जोहार। मैं रंजित महतो और मैं आप सभी को अपना चैनल DIT द विजन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इसे कैसे सबक सिखाएं, इंडिया चाइना बॉर्डर इशू जो है इसके ऊपर आज मैं कुछ बातें लेके आया हूं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों को आपके समक्ष रखूँगा और उस चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा कि ये सब इश्यूओं के बीच में हम फंसे हुए हैं और वास्तव में आज हमारा देश एक चौतरफा युद्ध के लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से मजबूरी का फ़ायदा जो बहुत ही घिनौना और बहुत ही क्या बोल कायराना हरकत जो है चाइना इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। तो इसी के ऊपर जैसे कि आप लोगों को पता है, सिक्किम का इशू, लद्दाख जो अभी 1 महीने हो गया है, लद्दाख का जो इशू है, अब जो है बॉर्डर का टॉक हुआ 6 जून को, वो भी एक बड़े लेवल का टॉक हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं उस लेवल का यहाँ पर बातचीत हुई। तो इसमें चाइना जो है कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जैसे गलवान वैलियों के बारे में आप जानते हैं, उनके बारे में आप स्टोरी पढ़ सकते हैं। गलवान सिंह जो है एक वहाँ का चरवाहा थे उस इलाका में, और ये एरिया हमारा देश का अभिन्न अंग है। अक्साई चाइना के नाम से आज वो कितने बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखा है, तिब्बत को अपने कब्जे में कर रखा है, ऑटोनॉमी बना दिया है। और इस प्रकार के बहुत सारे इशू जो है उसका हांगकांग में चल रहा है और भी जगह में चल रहा है। तो उसके ऊपर अभी उतना नहीं जा करके आज हम लोग उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारा जो फॉर्मर आर्मी अजय शुक्ला जो हैं, उनकी कुछ बयानों के बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ कहा है कि आज हमारा देश मजबूर सरेंडर कर रहा है चाइना के समक्ष। तो इसमें कुछ हम टेरिटरी को हो सकता है खो देंगे, इस प्रकार की जो गंभीर बातें उनके द्वारा कही गई है, तो ये हमारे लिए सोचने योग्य है। चाइना जो है इस टाइम बहुत ही एग्रेसिव एक्शन पर है और यहाँ पर हमारा देश इंडिया ये डिफेंडर के जैसा काम कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। यहाँ पर कोई भी बॉर्डर इशू के ऊपर कोई समझौता नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, ईस्ट के बहुत सारे लोकेशनों में चाइना ने बहुत सारे इंसर्जेंसी करा, बहुत सारे मतलब कि ऐसा करतूत इस प्रकार की हरकतें किया, जैसे कि इससे पहले आपको नकुला के बारे में पता है। तो ये सब चीज़ जो हो रहा है आज हमारे साथ बहुत ही एक क्या बोलेंगे, एक बुरा वक्त आकर के खड़ा हो गया है। और बुरा वक्त ये सोची समझी चाल चल रहा है चाइना बहुत ही चतुराई से और चालाकी से, क्योंकि युद्ध तो संभव है नहीं, आपको भी पता है। लेकिन युद्ध संभव नहीं है और इंडिया भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। अभी पाकिस्तान चाइना अभी आपका 2 फ्रंट वॉर की तरह से सामना करना पड़ रहा है इंडिया को, भारत को, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। जिस प्रकार के जम्मू एंड कश्मीरों में उनका अपना अपना ही अलग ही लड़ाई चलते रहता है, लुका छिपी का। इसी प्रकार का अभी जो कोरोना पेंडेमिक के कारण ये जो महामारी है, इस पर हमारा देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हुए, जिस प्रकार के लोगों के साथ मतलब कि बुरा वक्त आया और लोग यहाँ वहाँ बिखर गए। बहुत सारे गरीब लोग अपने घर परिवार से दूर आए थे कमाने के लिए और उनकी आज मतलब कि कमाई का रास्ता बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से प्रकृति की आपदा जो है, हमारे यहाँ बड़े बड़े तूफ़ान जो हैं, 2 तरफ़ा तूफ़ानों ने हमें बहुत भारी नुकसान पहुँचाया। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाइना हमारे साथ इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। ऊपर से उसके ही देश के अंदर बहुत सारे जगह में जो जगहों को उन्होंने कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती, और वहाँ के लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है बहुत ही निर्दयता हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी भटकाने के लिए, ताकि इंडिया जो है
उन सब चीज़ों जैसे हांगकांग है, ताइवान है, उनके ऊपर ना कुछ बोले, इन सब चीज़ों से उलझाने के लिए ये सारी चाल खेला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आता है हम लोग का जो इकोनॉमिक्स व्यापार समझौता होता है, तो एमओएस साइन होता है। 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी जब पीएम बने, तो इंडिया चाइना के बीच में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बहुत सारे व्यापार समझौता साइन हुआ। और उसके बाद साउदर्न लद्दाख में, जिसको चुमार वैली बोलते हैं, वहाँ पर जो दुर्ग बना हुआ था हमारे जवानों के वहाँ पर डटे हुए थे, उन दुर्गों को हटाने के लिए मजबूर क्या किया कि आप जब तक इस दुर्ग को आप फ़ौज को रखने के लिए नहीं हटाएंगे तब तक हमारा फ़ौज नहीं हटेगा। इस प्रकार के ज़बरदस्ती हमारे साथ ये चाइना कर रहा है। अब है उसके बाद की बात। आपको सबको पता है कि जितने भी आतंकवाद की गढ़ है वो सारा पाकिस्तान के जो इलाका है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में पड़ता है, और वो भी जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर हम बोल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर हमारा ही इलाका जो आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर वो इस प्रकार के व्यापार को मतलब कि अपने जो हरकतें चलाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये एक तरह से मतलब कि अपना मतलब राजनीतिक स्तर पर उस चीज़ को छुपा करके और लुका छुपी का खेल खेल करके इंडिया के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं इन लोग। तो ये कायराना हरकत के लिए, जैसे मोहम्मद के जो आपका चीफ है मसूद अजहर, उनको जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको एक आतंकवादी घोषित करने के लिए इंडिया ने जब उसका पारित किया नाम को, तो चाइना वहाँ बीच में आकर के उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद 2017 की बात आता है, जो डोकलाम में पीएलए जो है, जो पीपल आपका आर्मी जो है चाइना का, तो उन्होंने रोड वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया जो भूटान के नियरेस्ट बाई में आता है। ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना के हैं, तो उनके जो वहाँ पर दिखाया गया एग्रेसिव मोशन, जो भूटान है हमारे पड़ोस के बहुत ही विश्वसनीय मित्र देश, ठीक है, तो उनको भी बहुत सारे तंग किया गया। फिर उसके बाद इंडिया को वहाँ पर ये मतलब कि करना पड़ा कि दलाई लामा जो है, जो तिब्बत के आज उनको हम प्रेसिडेंट के रूप से मानते हैं, उनको इंडिया ने चीन को खुश करने के लिए ये बोला कि दलाई लामा को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर ये करने के बाद भी अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के जो 370 और 35A को जब भारत के संविधान में उसको हटाया गया, तो चाइना ने अपना फिर से हरकत ऐसा दिखाया कि वो पाकिस्तान के तरफ से जाकर के उसका साथ दिया, उसके तरफ से बोलने लगा। तो ये सारे जो चाइना का इतने सारे हम लोग हर बार देखते हैं कि वो अपने तरफ से पूरा क्लियर स्टैंड लेता है इंडिया के अगेंस्ट में, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और बार बार हमारा पॉलिटिक्स उनके सामने उनको खुश करने के लिए कुछ न कुछ करता है। तो ये सारे कब तक होगा? तो ये सब आप सभी को सभी के साथ जो बातचीत हो रही है, ये सारी बातें जो बोलने के मकसद ये है कि अगर हमारा कोई ट्रीटी, कोई व्यवसाय का व्यापार का समझौता हुआ है, वो अपने पॉलिटिकल लेवल पर हुआ है, लेकिन हम सारे देशवासी जो हम लोग पब्लिक हैं, यहाँ पर रहते हैं, हम सबको पता है कि हमारे देश के साथ, हमारे जवानों के साथ, हमारे फ़ौजों के साथ इस प्रकार का जो फेसअप हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही करने लायक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बहुत बड़ा अस्त्र है, जो हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी, जो हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, उन्होंने हमें पहले ही सिखा के गए हैं। उनके इस मंत्र ने तो क्रूर अंग्रेज़ों को भी खदेड़ दिया। तो ये चाइना क्या है? आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं, और आज़ाद भारत में रहते हुए भी आज चाइना जो है वही अंग्रेज़ी रूल को फॉलो करके और इंडिया से ही मतलब कि लाभ कमाकर और इंडिया को ही इस प्रकार की मतलब कि सिचुएशन पर लाता है और इंडिया के साथ इस प्रकार का बुरा बर्ताव करता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इंडिया के जो
पार्ट है आपका पेंगोंग लेक, आपको पता है। तो यहाँ पर चाइना ने अपना आर्मी को लाया, पहले 500 की टुकड़ी, फिर 2000, फिर 5000, इस प्रकार से दिखाया गया वहाँ का वीडियो, जिस प्रकार से आप न्यूज़ में देखे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना अपना अस्त्र शस्त्र का बल, अपना दबदबा, अपना इकोनॉमिक पावर इंडिया के ऊपर दिखा रहा है। और इस समय, जिस समय की पूरे विश्व इस लड़ाई से लड़ रहा है, सभी देशों के लगभग जो है इकोनॉमी चरमरा रखा है, अर्थव्यवस्था पूरा खराब हो रखा है, और ये समय किसी भी देश को किसी देश के ऊपर इस प्रकार की हरकत करने के कोई विचार नहीं बनता है। ऐसे टाइम पर ये सारे इशू उठा रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि चाइना अपना मौका के तलाश में है, और इससे पूरा साफ पता चलता है कि ये जो पेंडेमिक है इसका खुद का करा धरा है। इससे पूरा साफ साफ पता लगता है। ओके, अब आते हैं हम लोग कि अब होता क्या है कि इंडिया चाइना के बीच में बहुत बड़ा एक व्यापार है। इंडिया चाइना के लिए बहुत बड़ा एक मार्केट है। आप सभी को पता है हम लोग चाइना के कितने सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है। जो कि आपको मैं बता रहा हूं कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो करता है 570.44 बिलियन, इतना जो है ये इंपोर्ट करता है इंडिया को, ये सामान इतने का बेचता है। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया कितना क्या करता है। इंडिया जो है ये 331.02 इतना बिलियन जो है ये चाइना को बेचता है। और वो भी ये जो है ये अधिकतर आपका मैक्सिमम जो है वो रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मतलब क्या कि आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि अगर मैं धान का फसल उगाता हूँ और धान को मैं बेचता हूँ 5 रुपये किलो में, ठीक है, और वो एक व्यापारी उसको ख़रीदता है और उसमें से भूसा निकाल देता है, चावल कर देता है और मुझे ही 10 रुपये के रेट से बेच देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमें क्या करना है, धान का उनके छिलका उतारना होता है मशीन से, ठीक है, प्रोसेस होता है कुछ, और उसके बाद उसको चावल बना के बेचा जाता है। वही चीज़ आज जो है चाइना हमारे देश के साथ कर रहा है, ठीक है। अब चलो ये बात है, अब इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, ये हुआ 176.42 इतना बिलियन, इतना जो है मतलब डिफरेंस है, यानी इतना ज़्यादा वो व्यापार लाभ लेता है हमारे इंडिया से, अगर हम इसको तुलना करें तो इतने का डिफरेंस जो है हमारा व्यापारिक रिश्ते में है। और इसको हम लोग जो हमारा एक दूसरे के बीच में इकोनॉमी एक्टिविटी होता है, व्यापार होता है, तो ये हमारा घाटा है, ठीक है, ये अंतर है। अब आप बोलोगे कि इंडिया जो है वहाँ क्यों सामान नहीं बेचता है। चाइना जो है अपना कुछ रूल बना रखा है दूसरे देशों के लिए, और क्या करता है वो हाई टैरिफ लगाता है। जब आपके प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगेगा वहाँ के मार्केट में, तो ऑटोमेटिक उसका कीमत बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, वहाँ के लोग उस चीज़ को खरीदेंगे ही नहीं, और जो सस्ता है उसी चीज़ को खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा देश का जो कोई भी मोबाइल प्रोडक्ट अगर निकला और वो महंगा हो जाता है, तो आप चाइनीज़ मोबाइल को ख़रीदते हैं जो सस्ता होता है, उसमें फीचर्स ज़्यादा ही होते हैं। तो इस प्रकार के अट्रैक्टिव आपको लुभावना दे करके उसको खरीदवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है, अब ये सारे बातें करने के बाद ये पता लग रहा है कि हम लोग इतने पैसे का जो व्यापार इनके साथ कर रहे हैं, तो इनसे हम व्यापार क्यों करें, इससे हमारा क्या फ़ायदा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, चाइना को फ़ायदा है, ठीक है। और यही कमाई से आज अपना वो शक्तिशाली फ़ौज, शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र, जिसका दबदबा, जिसका मतलब कि वर्चस्व हमारे ऊपर वो दिखा रहा है, ठीक है। अब हमारा एक ही है मुद्दा
कि जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता का जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपना एक उपाय हमारे देश के नौजवानों के सामने रखा और उन्होंने यही मंत्र दिया कि आप सभी विदेशी सामानों को बहिष्कार करें। आज हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी यही स्वावलंबी बनने के लिए, है ना, आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो ये बात वही इशारा है। तो सभी पब्लिक जो हम इंडियन हैं, जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप अपने लेवल पर पूरा कोशिश करें। जो भी हैं, चाहे आप नीचे तबके के हो, मध्यम वर्ग के हो, ये आप उच्च वर्ग में आते हो, सब अपने देश अपने राष्ट्रता के लिए समर्पित हो जाइए। और यहाँ पर अभी हमें राष्ट्रीय भक्ति दिखाने के समय है। हम अपने देश को स्ट्रांग बनाएंगे और पूरे दुनिया में एक सुपर पावर बनाएंगे और हम खुद अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो भी सस्ते में और बहुत ही सरल से, क्योंकि हमारे पास न डॉक्टर की, न इंजीनियर की, न साइंटिस्ट की आज कमी है। तो हम इस प्रकार की जो नुकसान है इसको हम नहीं देखेंगे, ना होने देंगे। अब आती है बात कि अगर आप बोलेंगे कि ये चलो ठीक है, ये सारे हो रहा है, अब देखिए आगे और किस प्रकार का ये चालाकी करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप आइटम है, मोबाइल से लेकर के ऑल टाइप्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, वो 21.9 बिलियंस का व्यापार करता है, ठीक है, इंडिया के साथ। उसके बाद है आपका मशीनरी पार्ट है, वो 11.1 बिलियन का करता है व्यापार, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आता है ऑर्गेनिक केमिकल आता है, वो 5.6। इस प्रकार से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से? चाइना से। इंपोर्ट मतलब ख़रीदते हैं, ठीक है। प्लास्टिक क्या है? 1.8, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सीप बोट होता है, जो मछुआरों के लिए सीप बोट यूज करा जाता है, उनका पार्ट जो होता है ये 1.5 हो गया। इसी प्रकार के जो चीज़ें हैं आज आयात करते हैं हम चाइना से। और अब जो है फ़िलहाल में चाइना ने किस प्रकार के चालाकी किया है कि 34.1% जो मोबाइल पार्ट्स है उसको इंडिया से बेचने कम कर दिया। क्या कर दिया? कम। सुनने में अजीब लग रहा है कि इतना देर से मैं बोल रहा था कि इतने व्यापार इतने व्यापार। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, हांगकांग से इस सामान को इंडिया में पहुंचा रहा है। तो चाइना इस प्रकार की चालाकी, मतलब कि हांगकांग से होते हुए इंडिया में इस सामान को व्यापार कर रहा है और उससे उसको 728% का मतलब कि इंक्रीज हो गया है, मतलब कि बढ़ गया है ये आयात हमारे यहाँ। मतलब चाइना इतना बढ़ा दिया हांगकांग के माध्यम से, दूसरों के कंधे में बंदूक रख करके इंडिया पर वो वार कर रहा है। माइक्रोचिप है, वो 6000 गुना जितने में माइक्रोचिप इतना परसेंट इंक्रीज करा है और ये भी हांगकांग के माध्यम से इंडिया में पहुंच रहा है। अब इशू जो है इस प्रकार का चल रहा है, आप सभी को पता है। नेपाल आज हमारे इंडिया के ऊपर आंखें दिखा रहा है। ये सब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा केपी ओली जो पीएम है, उसकी सरकार गिरने वाली थी, उसको बचाया और उसको कंट्रोल कर लिया है अपने हाथों में। अब वो जिस प्रकार के रास्ता दिखा रहा है उसी के रास्ते में वो हमारे ऊपर आज एक नेपाल जो हमारे बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो उसके साथ रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो अब जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो इशू है चाइना का हमारे इंडिया के साथ, ये जो पार्ट है एक्साई चीन, ये तो इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब आता है जहाँ पर अभी लड़ाई हो रही है, ये है हमारा ये जगह, ठीक है। तो इस प्रकार के मैप से आपको पूरा पता लगेगा कि चाइना कहाँ कहाँ पर इंडिया को कितने जगहों में घेर रखा है, किस तरह से हमारे एरियाओं को कितना आघात पहुंचा रहा है, कितने क्षेत्र में इनका दबदबा और किस तरह से ये इंडिया के ऊपर आक्रामक हो रहा है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम किसी और क्षेत्र में अपना ध्यान लगा नहीं सकते।
हमें बहुत ही सतर्क होना है और बहुत ही सुजग रूप से इन सब इश्यूओं को सोचना है, समझना है और पूरी जज़्बा को अपने दिल में रख कर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने तो आशा करता हूँ कि आप सब इस चीज़ से अवगत होकर के स्वीकार करेंगे कि हम अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति एक मत से, अपने दिल से, अपने और मतलब कि हृदय से हम और गहरी एकता के साथ जुड़कर अपने भेदभाव, धर्म, जात को सब भूल करके अब हमें एक ही काम करना है कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण और मजबूती से कैसे करें, इसके बारे में सोचें। तो इतना ही आप लोगों के साथ मैं अपना विचार व्यक्त करते हुए और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने फ्यूचर को और उज्जवल बनाने के लिए सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद आप सभी।